दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस ट्रेलर की जिसका इंतजार पूरे देश को था। जी हाँ, जोली एलएलबी 3। अब तक 2 पार्ट आ चुके हैं। पहला जोली एलएलबी अरशद वारसी और दूसरा जोली एलएलबी 2 अक्षय कुमार। दोनों ही फिल्म ने जबरदस्त इम्पैक्ट छोड़ा था। पहली फिल्म छोटे शहर के एक वकील की मासूमियत और ईमानदारी पर बनी थी। दूसरी फिल्म बड़े शहर की पॉलिटिक्स और मर्डर केस था। और अब तीसरा फिल्म यानी जोली एलएलबी 3 इन दोनों दुनिया को टकराती हुई दिख रही है। ट्रेलर की शुरुआत होती है विरासत और जमीन के विवाद से। एक परिवार जिसने पीढ़ियों से उस जमीन तक हक जताया, लेकिन अचानक इस जमीन को लेकर झगड़ा खड़ा हो जाता है। ऐसा ही कुछ ट्रेलर में बताया गया है कि किसान के थ्रू किसी पॉलिटिक को केस में जीतना और किस तरह वो एक किसान की हत्या, यही इस ट्रेलर में केस का मेन मुद्दा है। अब सोचिए, जमीन की लड़ाई और उसमें राजनीति ना जुड़ी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ट्रेलर धीरे धीरे इस विवाद को एक राजनीतिक खेल में जोड़ देता है। किसानों की जमीनें, उनकी आवाज, उनकी मजबूरी इस कहानी का हिस्सा बनाती है। एक मासूम किसान को ऐसा फंसाया जाता है कि वो अपनी जिंदगी से हार मान लेता है और मर जाता है। और दोस्तों, यहीं से असली धमाका शुरू होता है। कोर्ट रूम का खेल। एंट्री होती है अक्षय कुमार की। वो इस केस को उठाते हैं। उनकी एंट्री सीरियस और दमदार उन्हें दिखाया गया है कि वे कैसे पॉलिटिक्स के झांसे में फंस जाते हैं और वह अपने आप को एकरूप करने के लिए उस केस को उठाते हैं। जिस तरह कोई एक बड़ा नेता उन्हें ऑफर देता है इस केस को जीतने के लिए। हाँ, तो किस तरह अक्षय कुमार की मासूमियत को एक बड़ा नेता फायदा उठाएगा? क्या अक्षय कुमार उस मासूमियत में फंस जाएंगे या फिर उसके खिलाफ खड़े होकर लड़ जाएंगे? वहीं बात करें दूसरी जोली अरशद वारसी की, तो इसमें उन्हें बताया गया है कि वो उस किसान की तरफ से केस लड़ रहे हैं अपनी मासूमियत के साथ। अब देखना ये होगा कि कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है। ट्रेलर में ऐसा साफ नहीं हो रहा है। कौन सही है कौन गलत है, ये अभी तक ट्रेलर में साफ नहीं हो रहा है। क्या अक्षय कुमार वाकई सही केस लड़ रहे हैं या फिर किसी राजनीतिक साजिश के जाल में फंसकर इस्तेमाल हो रहे हैं? यही दुविधा दर्शक को खींच लेते हैं। फिर आता है वो पल जिसका हर किसी को इंतजार है। अरशद कुमार की वापसी होती है, वो उस केस को लड़ते हैं। बाकी दोनों का जो कॉमेडी कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही दोनों की कॉमेडी इस ट्रेलर में साफ और नेचुरल झलक रही है। वाकई मानना पड़ेगा कि मेकर्स ने इस ट्रेलर के साथ साथ इस कहानी को भी जकड़ कर पकड़ा हुआ है। इन दोनों जोलियों के बीच फंसे हैं प्यारे जज सौरभ शुक्ला। ट्रेलर में कई ऐसे सीन है जहां दोनों जोली अदालत में बैठते हैं। कोई कहता है मैं असली जोली हूँ तो दूसरा पलट कर कहता है अरे भाई मैं असली जोली हूँ। ये कुछ चीजें हुए लोटपोट कर रही है। इनकी बहस, इनके मजेदार से ही दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन यही हंसी के बीच छिपा है एक बड़ा सवाल, सच किसके पास है? सौरभ शुक्ला का किरदार इस बार और भी मजेदार। कभी वो गुस्से में दोनों को डांटते, कभी हंसी में फट पड़ते हैं और कभी इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर पकड़ लेते हैं उनका एक डायलॉग ट्रेलर में सीधा दिल को छू जाता है। यानी फिल्म की पूरी नींव इसी पर टिकी हुई है, कौन है सच्चा जोली और कौन सच का झूठा जोली। अब बात करें ट्रेलर लॉन्चिंग की, तो मेकर्स ने इस बार भी क्रिएटिविटी दिखाई। अक्षय कुमार जिनका किरदार फिल्म में कानपुर से जुड़ा, उन्होंने कानपुर जाकर ट्रेलर लॉन्च किया। वहीं अरशद वारसी जिनका किरदार मेरठ से जुड़ा, उन्होंने मेरठ जाकर लॉन्च किया। और हमारे जज साहब ने एकदम न्याय करते हुए आदेश दिया कि ट्रेलर दोनों जगह लॉन्च होगा। यानी पब्लिसिटी का तरीका भी फिल्म की कहानी की तरह मजेदार हट के रखा गया। अब दोस्तों, ट्रेलर देखने के बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि अक्षय कुमार को मासूमियत के नाम पर फंसाया जा रहा है। क्या अरशद वारसी उनकी पोल खोल देंगे या फिर दोनों जोली मिलकर असली सच का सामना लाएंगे? और क्या इस बार भी अदालत का फैसला जनता को दिल को छू लेगा? ये सब इस मूवी में देखने को मिलेगा। आपको देखने को जाना पड़ेगा 19 सितंबर। कुल मिलाकर जोली एलएलबी 3 का ट्रेलर हंसी, इमोशन और सस्पेंस का शानदार कॉम्बिनेशन है। एक तरफ कॉमेडी है, दूसरी तरफ किसानों और राजनीति का दर्द है। इसके बीच कोर्ट रूम की वो बहस है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोनों जोली की टक्कर और जज साहब की बेबसियां ये फिल्म को मजेदार ही बनाएगी और दमदार भी। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि जोली एलएलबी 3 का ट्रेलर देखने के बाद साफ है कि ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर से बांध कर रखेगी। हाँ, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक और ऐसे वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।